पुराने समय की बात है। दो अच्छे दोस्त थे जो बचपन में एक साथ पढ़ाई करते और खेलते थे। समय के साथ जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका जीवन अलग अलग दिशा में मोड़ लेता गया। एक दोस्त ने अपने जीवन में कठिन मेहनत की और उसने अपनी मेहनत के बल पर बहुत संपत्ति और सफलता अर्जित की। वहीं दूसरा दोस्त अपने आलस्य के कारण कभी भी कुछ नहीं करता था और उसका जीवन गरीबी में ही बीत रहा था। एक दिन अमीर व्यक्ति ने अपने बचपन के दोस्त को मिलने का निर्णय लिया और उसके घर पहुंचा। जब वह अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर बहुत गंदा था। उसकी स्थिति देखकर अमीर व्यक्ति को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि उसे अपने दोस्त को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। गरीब दोस्त ने उसे बैठने के लिए जो कुर्सी दी, उस पर धूल जमी हुई थी। ये देखकर अमीर व्यक्ति ने कहा, तुम अपना घर इतना गंदा क्यों रखते हो? घर साफ रखना चाहिए। गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, घर साफ करने से कोई फायदा नहीं है। ये कुछ दिनों बाद फिर से गंदा हो जाता है और फिर से वही स्थिति हो जाती है। इस पर अमीर व्यक्ति ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, घर को साफ रखना एक अच्छी आदत है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन गरीब दोस्त ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने पुराने ढर्रे पर चलता रहा। अंत में जाते समय अमीर व्यक्ति ने गरीब दोस्त को एक सुंदर गुलदस्ता उपहार में दिया। वह गुलदस्ता बहुत ही आकर्षक और सुंदर था और अमीर व्यक्ति ने कहा, यह गुलदस्ता तुम्हारे घर को और सुंदर बनाएगा, इसे अच्छे से रखो। गरीब व्यक्ति ने वह गुलदस्ता अलमारी के ऊपर रख दिया, लेकिन उसने कभी भी घर की सफाई पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब भी कोई व्यक्ति उसके घर आता, वह गुलदस्ते को देखकर उसकी तारीफ करता, लेकिन उसी समय उसे घर की गंदगी भी दिखाई देती थी। वे लोग कहते, गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है, लेकिन घर इतना गंदा है, यह कैसा विरोधाभास है। ये बातें सुनकर गरीब व्यक्ति ने सोचा कि अगर यह लोग गुलदस्ते की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, तो शायद मुझे अपना घर साफ करना चाहिए। उसने सोचा कि पहले अलमारी की सफाई कर लेता हूं। जब उसने अलमारी साफ की, तब घर आने वाले लोग उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, गुलदस्ता तो सुंदर है और अब अलमारी भी साफ है। लेकिन फिर भी घर की गंदगी को देखकर वे कुछ न कुछ शिकायत करते रहे। धीरे धीरे गरीब व्यक्ति ने अलमारी के आसपास की दीवारें भी साफ कर दी। अब वह अपने घर में जिस कोने में बैठता था, वह साफ सुथरा दिखाई देने लगा। लोग अब उसी कोने में बैठना पसंद करने लगे। धीरे धीरे गरीब व्यक्ति की सोच में बदलाव आने लगा। उसे समझ में आया कि छोटे छोटे सुधारों से बड़े बदलाव आ सकते हैं। उसने पूरा घर साफ करने का निर्णय लिया और दीवारों की पुताई भी करवाई। अब उसका घर साफ सुथरा था और हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी सोच बदलने लगी। पहले वह सोचता था कि सफाई का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अच्छा वातावरण न केवल घर को सुंदर बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और सुख भी प्रदान करता है। इसके बाद गरीब व्यक्ति ने अपने जीवन में और भी सुधार करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आलसी आदतों को छोड़कर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने में सफल हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे अच्छे कदम हमारी सोच को बदल सकते हैं और बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक छोटी सी अच्छी आदत से हमारे जीवन में सुधार हो सकता है और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यदि हम भगवान और उनके मंदिर को प्रणाम करने की आदत डालें, पूजा पाठ और ध्यान लगाएं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। प्रतिदिन ध्यान और नाम जप करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और यह हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अच्छी आदतों को अपनाने से हमारी जीवन की राह आसान हो जाती है और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं।